साथियों नमस्कार, सुप्रभात। मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस स्वास्थ्य के प्रोग्राम में। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां हम सब लोग सीख रहे हैं, जो भी जानकारी हम सब लोगों को मिल रही है, उन जानकारियों को अपने अंदर आत्मसात भी कर रहे होंगे, अप्लाई भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, बता भी रहे होंगे। और हमें ये लोगों को शेयर क्यों करना है, बताना क्यों है? क्योंकि हमें यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, जिससे कि वो लोग स्वस्थ रहें, अपने लोगों को स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे और एक लंबा जीवन, निरोगी जीवन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इस नाते हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी बतानी भी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस सेशन में, इस प्रोग्राम में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में यह जाना है कि वसा क्या होता है, फैट क्या होता है, वसा के कार्य क्या है, वसा कितने प्रकार का होता है। और हम लोगों ने ये भी जाना है कि जो हमारे शरीर में गैर आवश्यक वसा होते हैं यानी नॉन एसेंशियल जो फैट होते हैं वो कौन से होते हैं, इन सब के बारे में भी जाना हम लोगों ने। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में समझेंगे कि आवश्यक वसा कौन से हैं, इसेंशियल फैट कौन से हैं जो हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बातें करते हैं इसेंशियल फैट को लेकर के। तो साथियों, ये आज हमारा टॉपिक है आहारीय वसा, आवश्यक वसा, डाइटरी फैट और इसेंशियल फैट, बहुअसंतृप्त वसा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इसके विषय में हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, आहारीय वसा, आवश्यक वसा में बहुसंतृप्त वसा जो है कमरे के तापमान पर जो है ये तरल रहता है, मतलब ये ठोस नहीं होता, बिल्कुल पानी की तरह आप कह सकते रहेगा। स्रोत जो इसके हैं कुसुम, तिल, सूरजमुखी, मक्का, सोयाबीन, मेवे और बीज आदि जो है होते हैं। और इनके जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ओमेगा 3 कहा जाता है और एक ओमेगा 6 होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। बहुत संतृप्त वसा जो होता है ये दो प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग बातें करेंगे कि हमारे भोजन में आवश्यक वसा की पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता, इसलिए इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियोज में हम लोगों ने बात किया था, जो अनावश्यक फैट थे वो हमारे शरीर में बन जाते थे, लेकिन जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है ये हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसको हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, यानी आउट ऑफ सोर्स से ही आपको जो है लेना पड़ता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। ये भी साधारण अवस्था में रूम टेम्परेचर में तरल रहता है, ठोस नहीं रहता, पानी की तरह बिल्कुल रहता है। जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है ये भी बिल्कुल पानी की तरह रहता है। इसके जो भी सोर्सेज हैं, अगर हम भारतीय खान पान के उपयोग में देखें तो ये मिलते हैं हमें तिल के तेल में, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के तेल में, कार्न के तेल यानी मकई के तेल में, या सोयाबीन के तेल में, या नट्स और सीड्स से भी ये हमें काफी मात्रा में जो है मिल जाता है और इनमें काफी मात्रा में पाया जाता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट इनके दो प्रकार के होते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने जाना भी। हम में से बहुत से लोग इनके बारे में जानते होंगे, वह है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये आते हैं फूफा जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं, यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है फूफा के अंतर्गत आते हैं। और
बात करते हैं डाइटरी फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। आहारीय वसा और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा में जो दो पार्ट होते हैं वो एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और दूसरा होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड की अगर बात करें तो इनके जो स्रोत होते हैं वो समुद्री स्रोत होते हैं, जैसे समुद्री मछली होती है, जैसे मैकरेल, सालमन, एकोबीस, सीप, अलसी, चिया, अखरोट, इन सब में जो है होता है। समुद्री स्रोत में मछली, मैकरेल, सालमन, सार्डिन, इन सब में होता है। और आपका एकोबीज, सीप, अलसी, चिया, अखरोट, इनमें भी पाया जाता है। और इसमें एलए जो होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ईपीए जो होता है इकोसा पेंटोनोइक एसिड, और डीएचए जो होता है डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से संबंध, हृदय स्वास्थ्य और सूजन रोधी मस्तिष्क कार्य में भी इसका उपयोग होता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात किया जाए तो विभिन्न स्वास्थ्य लाभ हमें देते हैं, जैसे हृदय स्वास्थ्य, और हमारे शरीर के अंदर जो सूजन होता है, अंदरूनी सूजन होता है, उस सूजन को कम करने काम करता है। और हमारे मस्तिष्क कार्य के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जबरदस्त माना जाता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड की अगर बात करें तो इनके जो स्रोत होते हैं अंडे होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल, मकई का तेल, अलसी का तेल, और लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड कोशिका संरचना एवं कार्य, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और हार्मोन संश्लेषण में इनका योगदान होता है। यानी ओमेगा 6 की बात करें तो कोशिका संरचना में और उसके कार्य में और उसकी प्रतिरक्षा में और उसकी प्रतिक्रिया में जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। और हार्मोन संश्लेषण में भी ओमेगा 6 का योगदान बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड का संतुलित अनुपात बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का संतुलन अगर नहीं रहेगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, ये जरूरी फैटी एसिड में आता है, यानी एसेंशियल फैट में आता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ज्यादातर समुद्र में पाए जाने वाली मछलियों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे सालमन, मैकरेल, सेराडाइन, एंकोरीज, इन सारे मछलियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओमेगा 3 का जो बेहतर सोर्स माना जाता है इन सारी मछलियों में ज्यादा माना जाता है, इन सारी मछलियों का जो है बेहतर सोर्स होता है ओमेगा 3 के लिए। और आगे बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो प्लांट सोर्सेज में भी होता है, लेकिन एक अलग तरह का होता है जिसकी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। जो फ्लैक्स सीड है, अलसी, चिया, वॉलनट, अखरोट, इन सब में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें, लेकिन इसमें काफी डिफरेंस होता है, हम लोग आगे की स्लाइड में इसकी जानकारी लेंगे। ओमेगा 3 तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, दूसरा होता है EPA, इकोसा पेंटोनोइक एसिड, और तीसरा होता है DHA, डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड। EPA और DHA हमें मेराइन सोर्सेज यानी समुद्र में पाए जाने वाले मछलियों से ही मिलता है और उसी से ही मिलता है, जबकि LA का जो प्रकार है वो हमें पौधों से मिल जाता है और इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में। ओमेगा 3 हमारे हार्ट को, हमारे हृदय की सुरक्षा करते हैं और हमारे दिल को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि दिल हम सबके पास है और दिल को संभालने की जिम्मेदारी जो है ओमेगा 3 की होती है। तो इस नाते हमें अपने भोजन में या आउट ऑफ सोर्स से जैसे भी उचित बने, हमें ओमेगा 3 के डोज को बढ़ाना चाहिए। हमें जो ओमेगा 3 वाली चीजें ज्यादा जो है अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। ओमेगा 3 यह एक एंटी इन्फ्लामेशन है, यह इन्फ्लामेशन को कम करता है, यानी बॉडी के अंदर जो अंदरूनी सूजन होता है
ओमेगा 3 जो है उसको कम करने का काम करता है। हमारे शरीर में इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे हमारे शरीर में अलग अलग तरीकों से इन्फ्लामेशन बढ़ता है। जैसे आप बाहर से देखते हैं कि सूजन हो गया, कुछ इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर के अंदर एक रिएक्शन हो जाता है जब हम सही मात्रा में सही खाना नहीं खाते हैं या हम रात को जागते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब हम अपने सार्केडियन रिदम के विपरीत काम करते हैं, जो हमारे शरीर की घड़ी है, जब हम उसके विपरीत काम करते हैं या बहुत सारा कैफीन का सेवन हम करते हैं, तो इन सब वजहों से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और ये कारण बन जाता है हमारी बहुत सारी बीमारियों का। ओमेगा 3 उस चीज को कम करता है। हमारे ब्रेन फंक्शन में भी ओमेगा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएचए जो है हमारे ब्रेन के सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओमेगा का जो दूसरा उपसमूह है वह है ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हमें मिलता है अंडों से या जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उनसे मिलता है। जो हम उपयोग करते हैं अपने खाने में, खाना बनाने में, सनफ्लावर तेल या कार तेल, उसमें भी ओमेगा 6 की मात्रा काफी होती है, ज्यादा होती है। फ्लेक्सीड अलसी के बीज में भी ओमेगा 6 की मात्रा काफी अधिक होती है। ओमेगा 6 जो है हमारे सेल कोशिकाओं का जो सबसे छोटा अणु माना जाता है हमारे शरीर का, सेल उसकी संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओमेगा 6 हमारे इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हार्मोन सिंथेसिस या उसके बनने की प्रक्रिया में भी ओमेगा 6 फैटी एसिड का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, क्योंकि और आगे चलेंगे तो टॉपिक लंबा हो जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि इसमें दी हुई जानकारी, बताई गई जो जानकारी आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे इसमें जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जा सके। और सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि जो भी वीडियो डलते रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर हमें इस नाते करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमें इस जानकारी को पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें स्वस्थ रखना है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।